3 साल की उम्र में 3000 किताबें पढ़ने वाला ये बच्चा है जिसके कंधे पर इस वक्त एक चूहा है। ऐसे बच्चे जिस एक चीज को जान लेते हैं उससे बोर हो जाते हैं। हर दिन इन्हें कुछ नया सीखना है। आइंस्टाइन का आईक्यू था कि 160 to 162 के दरमियान में फॉल करता है और इसका आईक्यू 196। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी दुआ मिर्ज़ा और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का यंगेस्ट डॉक्टर एंड ये सिंबॉलिकली मैं नहीं कह रही बल्कि ही इज़ द वन जिसको जापान, मालदीव्स और बहुत से और ममालिक ने यंग डॉक्टर होने का एजाज़ी खिताब दिया क्योंकि इनका दिमाग पाकिस्तान में आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है और इनका आईक्यू टेस्ट जो कि स्टैंडर्डाइज तरीके से कैलकुलेट किया गया वो 196 है एंड ही इज़ मोहम्मद अयाद फ्रॉम पाकिस्तान। इनके बाद हमारे साथ मौजूद है। अयाद जीनियस चाइल्ड बाय बर्थ थे, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज और उन्होंने अभी तक क्या क्या अचीव किया? एंड ही इज जस्ट 5.5 years, ही इज टर्निंग 6 2 महीने बाद। शी इज द लास्ट चाइल्ड अभी तक के लिए। तो जब ये आए तो सडनली दुनिया आपकी चेंज हो गई, सडनली हर चीज़ आपके इर्द गिर्द चेंज होना शुरू हो गई। तो अच्छा भी हम सीखते भी हैं और जाहिर है एक चैलेंज है उसमें से भी गुजरते हैं हर दिन की तरह। सो अभी तो ये MBBS हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल डिग्री है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ डॉक्टर बनना इज समथिंग सुप्रीम कि दिस इज द ओनली करियर जो हर माँ बाप चाहते हैं। बिल्कुल। 4 साल की उम्र में आपको कैसे पता चला कि बायोलॉजी में इनकी एक्सपर्टीज हैं और फिर अभी तक क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं? अच्छा, अभी तक जो सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि इसका इंटरेस्ट उस तरफ से, क्योंकि मेरा कुछ इश्यूज थे तो मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो ही वाज वेरी कीन टू नो कि अच्छा एडिनोमा क्या है, अच्छा ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। और बहुत छोटा था और उसमें इसने इंटरेस्ट लिया और उसके बाद इसने सीखना शुरू किया और उसको लगा कि ये बहुत अच्छा है। बट उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसे बच्चे जिस एक चीज़ को जान लेते हैं उससे बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ नया चाहिए। सो हर दिन इन्हें कुछ नया सीखना है। तो अभी तक के लिए जो इसका सबसे बड़ा अवार्ड था, एक तो दायरा पाकिस्तान की तरफ से कायदे-ए-आज़म अवार्ड, लेकिन अभी तक का जो सबसे इसके अलावा बड़ा है वो इसको डा विंची अवार्ड मिला, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा लिनार्डो डा विंची अवार्ड है, वो इसको मिला। उसके बाद चाइना से इसको मिला, रिसेंटली इसने कतर में, मालदीव्स में। तो इसके काफ़ी मतलब वो थे जो इसको यंगेस्ट बायोलॉजिस्ट ही लुक्स लाइक अ डॉक्टर। अभी तो इसका आप देखिए आगे आगे जैसे ये इसका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। सो लेट्स सी कि आगे आगे ये क्या करता है। क्या है? अभी तो इसको he wants to do different experiments, he wants to do he wants to be the nature expert कि मैंने ट्रीज़ को देखना है। हम घर से बाहर निकल जाते हैं, then we collect flowers, उसका हम पोशन बनाते हैं, कभी कभी हम उसको। so it's totally up to his brain कि इसने क्या करना है। तो it's so challenging when I see अरफा करीम, तो उसके बाद तो मुझे बड़ा खौफ आता है। Exactly। कि आइंस्टाइन भी देख लें। अब अच्छा, ये जो जब हम बात करते हैं कि आइंस्टाइन से ज़्यादा IQ लेवल है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद मैंने थंबनेल के लिए कह दिया। तो ज़रा क्लैरिफाई करेंगे कि कैसे इसका टेस्ट हुआ था एंड हाउ डिड ही पास? बिल्कुल, साइकोलॉजिस्ट ने इसका टेस्ट किया था। इट्स फ्रॉम अमेरिका, जो IQID वाले हैं उन्होंने इसको मेंबरशिप दी और इसका IQ 196। जब हम कहते हैं कि मोर देन अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो कुछ लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि शायद हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को नीचे कह रहे हैं और किसी बच्चे को ऊपर कह रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। ये वो स्टैंडर्ड है ना कि आइंस्टाइन का कभी चेक नहीं हुआ, बट उनका था कि 160 to 162 के दरमियान में फॉल करता है। Oh my God, and he is 196 माशाल्लाह। He is 196 माशाल्लाह। So depending on के, क्योंकि जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, जैसे इनकी पीक ब्रेन की आती है 7 years पे। सो 7 year पीक टाइम है और उसके बाद फिर आगे इनका पीक शुरू हो जाता है। उससे पहले तक क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों को अभी पता नहीं चल रहा होता आपने क्या करना है। और फिर दूसरा जो लोग जो जिससे मुझे थोड़ा सा होता है कि लोग समझते हैं कि अगर 196 IQ है ना तो ही कैन नॉट एन्जॉय हिज लाइफ। सो मतलब दिल तो वही है ना, बच्चा है, ही वॉन्ट्स टू गिगल, ही वॉन्ट्स टू एक्ट लाइक अ चाइल्ड। कभी कभी वो जान के ह्यूमरस होता है, कभी कुछ करता है। तो ये टोटली हम लोग इसको कहते हैं कि ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप उस तरह से करें। ठीक है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि आप जहाँ पे बाउंड्रीज सेट करेंगे ऐसे बच्चे बिल्कुल ट्रैक से हट जाएंगे। क्योंकि ऐसे बच्चे किताबों से नहीं सीखते, ऐसे बच्चे एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, उनको होता है कि क्या हो रहा है।
जैसे अभी उसका बोलने को दिल कर रहा है और बट उसके नहीं बाद भी नहीं, कर रहा। हाँ, exactly. What do you think कि कभी ऐसा होता है कि मूड स्विंग्स हो जाए और उसके बाद he doesn't want to participate? या एग्जैक्टली, जैसे अभी he just left and He's just that. Because उसका ये होता है कि मुझे इसने एक दिन कहा, मैंने कहा आपने इंटरव्यू देना, आप क्या नहीं इंटरव्यू देना चाहते? He said I want to be a mystery. आज Oh my God. ओके, मैंने कहा ओके, फिर अगर इसको लगता है कि मेरे बारे में ना बताया जाए तो आई सेड ओके फाइन, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से करो। लेकिन मैंने कहा आपको देख के बहुत से आप जैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को एक गाइडलाइन मिलती है कि हाँ हम अपने बच्चों को इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे दुआ एक जो चीज़ है ना, जो पेरेंट्स जहाँ पे गलती करते हैं उनको ये लगता है कि गिफ्टेड आप सिर्फ एजुकेशन में हो सकते हैं। सो इट्स नॉट द केस, you can be gifted in music, you can be gifted exactly in anything. in anything. So I know okay, he's a best swimmer also. Yep, he's यार इधर आए, Mohammed, come here. इधर आओ, come here. अच्छा, he doesn't like his name Ayad. I don't know why. He said my name is Mohammed, so I want to be called Mohammed. Why don't you like your name? I don't like my name because it's too bad. Why? You want to be called Muhammad? Yes. Why? It's a beautiful name. Yeah. So इसको लगता है कि मुझे मोहम्मद बुलाए ना तो उसको कनेक्ट करता है, अदरवाइज आप उसको जैसे दूसरी तरह से बुलाए तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता। और मुझे ये बताएं मोहम्मद कि आपको क्या क्या आता है? और Bio. बायो आती है? You like bio? It's very boring, no? No. Why? So can you just tell me मेरे हाथ में कौन कौन से bones है? Who will tell first? Carpus metacarpus fungus. What is your favorite organ of the body? My favorite organ of the body is the brain. Brain. Why? Because you have such a good brain. So what do we have in the brain? We have the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. Then we have the hypothalamus. Then we also have the the amygdala, medulla oblongata, and we also have the corpus callosum. Then we also have very much. Sir, and what do you have in my hand? Can you tell my hand? Front Can you tell me like this? phalanges, carpus and metacarpus. So do you like my hands? Are they human hands? Do you feel bad when people talk to you much? Yeah. You want to remain silent? No. Then what? Let's speak silent. So your birthday is coming up. What do you want as a gift? Electric chest. Electric chess. Interesting. What else? Telescope. Telescope. Okay. They have one more hamster. And this is your hamster? Yep. But it's so scary, no? No. It doesn't bite? No. Are you sure? Yep. Oh my god. It is scary, no? She just said now is a bad mood, otherwise she never bites. And when you are in the bad mood, what do you do? Okay, so what do you want to become when you become so old? A scientist. A scientist? How come? Just thought it up by myself. You are so small to sort it up, no? No. Huh? So, when you play with other kids, how do they treat you? Very Do you have bad. friends? Why? Very bad. Whatever I had, just true friends are good. Otherwise, let us start screaming so much. Am I your friend? Yes. Thank you. So, what's your favorite food? White pasta. Nice. We are friends from today. I like pasta too. That's nice. So, when you read biology all the time, don't you get bored? No. You like it? Yep. तो कोई invention भी करोगे बड़े होकर? Yes, I already did 3. What are they? One is tornado machine, Okay. which heat isn't so much because it's just a hair dryer, and the fan is so powerful. So then after that there is the, if you're on the traveling, so there's the washing machine that you put the clothes, one cloth it's for, and then you start it up by putting surf. Wow. Traveling on plane. Wow. मतलब जहाज में अब मशीन भी साथ ले जाओ, क्या बात है। और what else? Just 2. And he also gave the idea of the second gallbladder that was accepted as well. अच्छा, एक और पित्ता मिल जाएगा, कैसे है? हाँ?
You know what do we say gallbladder in Urdu? No. It's pitta. It's funny. So second gallbladder, how come? It's the appendix is the second gallbladder. It's already in our body. Okay, and we don't know it. Hmm? And we don't know Yeah. it. If one gallbladder doesn't work, it's okay. We have another one, right? Appendix, if it can't work, so we can't like that. If the gallbladder is removed, the appendix is there. Oh my God, you are so talented. हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो बड़ा बेसिक है, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए कोई स्कूल्स हमारे पास है? हाउ डू यू मैनेज देम एजुकेशन के साथ? कोई स्कूलिंग अभी कौन सी क्लास में? अच्छा, अभी तो स्कूल बिल्कुल भी, और क्लास को हम इसलिए नहीं भी कर सकते बिकॉज इसका इंटरेस्ट डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट है. सो अभी हम किसी एक क्लास में तो कन्फाइन नहीं कर सकते. और ये सब कुछ जो उसने सीखा है घर पे सीखा? ये घर पे सीखा उसने. द रीज़न इज़ कि मैंने इसको कभी, क्योंकि जैसे माएँ होती है ना कि आप उनको बहुत ज़्यादा किसी क्लासरूम में कन्फाइन कर देते हैं कि सीधे बैठना है, ये करना है, वो करना है. मैं कहती हूँ जंप करना है जंप करो, जो करना है करो, बट एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग दैट्स ओके फॉर मी. और आप पढ़ाते हैं? तो हाँ, उसमें ये है कि जैसे जैसे, और इसमें ये होता है कि मेरी फिजिबिलिटी पे है कि जितना टाइम मुझे मिल रहा है उसमें मैं उसको वो कर देती हूँ. मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना टाइम ही पढ़ना है या इतना नहीं है. जैसे हमें टाइम मिल जाता है ट्रैवलिंग में भी, जैसे भी, तो हम अकॉर्डिंगली उस तरह से कर लेते हैं. जहाँ तक स्कूल की बात है तो काफ़ी स्कूल से मेरी बात हुई, इवन लाहौर के काफ़ी बड़े स्कूल से भी बात हुई. उनका मैं नाम नहीं लूँगी, बट उन्होंने भी ये कहा कि हम इसको स्विमिंग या इन चीज़ों की तो फैसिलिटी दे सकते हैं, बट अगर आप बात करें कि इसको एक क्लास में रखेंगे तो ये फिर ट्रैक से हट जाएगा. इसके और भी बहन भाई हैं? जी बिल्कुल. एंड ही इज द गिफ्टेड वन. तो हाउ डू यू मैनेज इट कि माँ के लिए सब औलाद बराबर होती है? वी हैव ऑलवेज हर्ड दैट, बट डेफिनेटली ही नीड्स मोर अटेंशन और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं. तो बच्चों की आपस में जेलसी, पता नहीं मुझे क्वेश्चन किस तरह पूछना चाहिए, लेकिन वो कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, उसमें ये होता है क्योंकि हमारे घर में डिस्कस ही नहीं होता ना, डिस्कशन है ही नहीं है कि आप कोई बहुत ऊपर की चीज़ हो और वो नहीं है. सो एक स्ट्रिक्टली एक पैटर्न सेट है. बच्चों को तो फील होता हो. फिर आप जैसे कोई आता है ना या कोई तारीफ़ करता है कि मोहम्मद तो ऐसा है, मोहम्मद तो ये है, मोहम्मद तो ये है, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि इट्स कलेक्टिव एफर्ट. ये मेरी एफर्ट नहीं है, इसके भाइयों की वजह से ही इज़ वेयर ही इज़. तो मैं हमेशा उनको इस उन बच्चों को फील होता है कि ज़्यादा टाइम इस बच्चे को मिल रहा है और ज़्यादा मीडिया लाइमलाइट, मीडिया ट्रायल्स आई शुड से, कभी रिपोर्टर भी बड़े हाइपर हो जाते हैं. उसमें ये होता है कि हम लोगों ने एक पैटर्न सेट किया. आपने इसके फादर को कभी इंटरव्यू में नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा, बट ही इज सच अ मैन. या माय गॉड. फर्स्ट डे से उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम लोग ये नहीं करेंगे ना तो कहीं ना कहीं बैलेंस ख़राब हो जाएगा. ओके, तो उन्होंने कहा कि मैं बाकी बच्चों को टाइम दूंगा जब आप वहाँ पे टाइम दे रहे हैं. तो हम लोगों ने इस तरह से बड़ा बैलेंस किया. तो क्रेडिट गोज़ टू माय हस्बैंड. कभी एरोगेंट होता है? नहीं, होने नहीं दिया कभी. हमेशा इसको. मोहम्मद, आर यू अ स्टार? Yeah, हाउ? I don't know. That's a pretty blessing you don't know. क्योंकि अब इसको कहते कुछ अरसा गुजरता ना तो हम कहते हैं कि ये मेडल सारे एक्सपायर हो गए. अब you need more things to do. So Stay relevant. बिल्कुल. इनको तीनों भाइयों को एक चीज़ जो है ना वो हम ये सिखाते हैं कि बेटा अगर जहाँ पे आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई ना तो उस दिन आप समझो कि आपका फेलियर का टाइम शुरू हो गया. सो आपने रोज़ आप 2% सीखो, 1% सीखो, रोज़ कुछ नया सीखो. और एक और चीज़ जो मुझे मोहम्मद के बारे में पता है, अभी याद आई किताबों से, कि इन्होंने एक और ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया किताब में पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का. बिल्कुल बिल्कुल. What was that? It was like इसने 3000 बुक्स पढ़ी थी जो कि 6 मंथ में इसने पढ़ी थी. और अमेरिका की एक बच्ची का रिकॉर्ड था, ये इसने तोड़ा था. उस टाइम तो ही वाज लाइक 3 साल की उम्र में 3000 किताबें पढ़ने वाला ये बच्चा है जिसके कंधे पर इस वक्त एक चूहा है और ये इसका पेट है, एंड ही इज हियर. गवर्नमेंट की कितनी रिकग्निशन है? अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि शायद जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं या जो लाइमलाइट में ज़्यादा है या जिनको मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर ज़्यादा है, शायद गवर्नमेंट भी मोर टूवर्ड्स दोज किड्स एज़ कम्पेयर टू. क्योंकि आप देखें जब हम बाहर जाते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आपका मुल्क इस बच्चे को कितना ओन करता है. आप देखिए हमारा मुल्क है, हम कहीं पे भी लेट डाउन नहीं करेंगे अपने मुल्क को, बिकॉज हमारी पहचान इसी मुल्क से है. कहीं पे वही बात है ना, अपने घर की बात करेंगे ना तो अपने इंसल्ट करने वाली बात है. आपकी वैल्यू यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ पे आती है. तो आपको कहना पड़ता है कि दे आर सपोर्टिंग हिम, बट
एक्चुअली दे आर नॉट देयर. कभी किसी ने राब्ता नहीं किया टू आस्क कि क्या पड़ता है, क्या असिस्टेंस चाहिए? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पर इसकी एनर्जीज को यूटिलाइज किया जाए तो वी कुड ब्रिंग मोर थिंग. तो आपने कभी किसी को अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, मैंने इसलिए नहीं की कि देखिए, जब एक बच्चा है ना, उसका अपना टैलेंट है तो अपना आप खुद मनवाएगा. अब बाहर के ममालिक से अपॉर्चुनिटी आती है, दे अप्रोच यू? या एग्जैक्टली. अगर मैं आपको वीडियो दिखाऊं भी मालदीव्स में, जब इसका नाम आया तो सारे खड़े हो गए, और वो खड़े होके तब तक खड़े रहे जब तक कि इसका वो पीछे नाम चलता रहा, वो खड़े रहे उतनी देर तक. सो एक आप देखें, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, वो इतना बिल्कुल, वो इतना वो करते हैं, और वो जब बात करते हैं तो वो हमेशा मतलब इतना वो हम्बल हो के और इस तरह से. तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि जब कोई बात करता है ना, तो उनको ये नहीं समझ आती कि टैलेंट में और गिफ्टेड टैलेंट में देयर इज अ डिफरेंस, A lot of difference. So what do you want to tell to kids? I want to tell kids that Come here. stop using YouTube and things like that, and be more focused towards your studies. You don't like mobiles, right? Yeah. It's just waste of time. Yes. So people love to make content on YouTube. Do you like to expose yourself on YouTube, Facebook, and social media? No. Why? Don't you want to be in limelight, or don't you want to be a celebrity so people know you more? No. Why? Then everyone will be after me. Oh la la, swag. So he made a strategy himself. It could be a fun fact for you, but this is very important कि आप इस बच्चे को, इस टैलेंट को कैसे यूटिलाइज करते हैं. गवर्नमेंट के लेवल पे मुझे लगता है कि कोई स्ट्रैटेजीज बननी चाहिए, और इन माओं के लिए कोई फैसिलिटीज होनी चाहिए टू केटर देयर किड्स. बिकॉज अगर ये जिम्मेदारी समझ रही हैं कि कौम का सरमाया है और इस तरह इनको पाल रही हैं कि कौम का करामत सरमाया बन सके, तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप अहेड, और फिर रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज को ज़रा थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है. आई विल सी यू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड. स्टे ट्यून्ड. अल्लाह ने के बाद.